आएगी तो उसमें हमको रिजल्ट कैसे चेक करना है, क्या लॉगिन करना है। और एक और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आपके दिमाग में भी यार होगा सर एग्जाम दे दिया, मेरिट लिस्ट कब आएगी। अगर मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें हमको रिजल्ट कैसे चेक करना है, क्या लॉगिन करके चेक करना है। ये मेरिट लिस्ट समझ सुन रहे हैं तब से, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा है, क्या हमको सीट मिला है नहीं मिला। तो ये सब कुछ इस वीडियो का आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और एक डाउट जो अभी आपके दिमाग में सबसे ज्यादा होगा, अब वो मैं समझ सकता हूँ, डाउट होना भी जरूरी, भैया मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, कितना कट ऑफ रहने वाला है मेरिट लिस्ट का। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। और एक चीज अच्छे से मैं आपको बताऊं, ये वीडियो मैं अभी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन मेरे जो पीसी में स्पेस ना होने की वजह से पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो चलो दोबारा उसी जोश के साथ इसको अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं और आपको अच्छे से मैं हर एक बारीकी से हर चीज को बता देता हूँ। अब जिनको काउंसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, भैया मुझे कुछ भी नहीं पता है, मेरा वीडियोस रेगुलर देखो, अच्छे से इस चैनल से जुड़े रहो, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप देखो, आपका जो आपको पता है 6 जून के अंदर में आपको जो आपका रिजल्ट है आने वाला है, मतलब रिजल्ट को मेरिट लिस्ट बोलते हैं। अब मेरिट लिस्ट के अंदर में कैसे देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने एग्जाम दिया है तो देखो आपका करके आपको ऐसा रोल नंबर दिखा होगा, ठीक है ना। आपके एग्जाम के अंदर में आपको रोल नंबर दिखा होगा, तो आपको जो रिजल्ट देखना है वो आपके रोल नंबर से दिखेगा। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है ना। अब कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करने वाला है, जिससे कि आप थोड़ा सा अभी के लिए परेशान होना, मतलब परेशान ना रहो। देखो, जो मेरिट आपका जो मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ होगा जनरल कैटेगरी के लिए, आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है तो आपके उसके लिए 40%, आपका 45 होना चाहिए। और SC ST के लिए तो हो गया आपका 40% होना चाहिए। ठीक है भैया, ये हम समझ गए। तो क्या अगर इतना आएगा तो हमारा मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम आएगा, और हमारे 60 मार्क्स आ रहे हैं, 65 मार्क्स आ रहे हैं, अगर इतने मार्क्स आएंगे तो क्या हमको एडमिशन मिलेगा। तो पहले मैं आपको चीज बताऊं, देखो आपको कोई कुछ भी बोल रहा हो कि आपको इसके अंदर में कॉलेज मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब तक आपका रैंक नहीं आए, ठीक है ना, तब तक रैंक नहीं आए तब तक आप किसी चीज का किसी का भी विश्वास मत करो। क्योंकि जो आपको एडमिशन मिलता है वो रैंकिंग के बेसिस पे मिलता है, मार्क्स से आपको बस एक आइडिया दिया जा सकता है कि अगर इतना चलो ठीक है 70-75 आ रहा है तो आपको लास्ट ईयर ये मिला था। ऐसा कंफर्म आपको बिल्कुल नहीं बताया जा सकता कि, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को बताया है, आपको पता होगा, तो जिनके 60 के अराउंड मार्क्स आ रहे थे मिलेगा। मैंने सबको बोला ना आपका 50% चांसेस है। टोटली डिपेंड करता है कितने लोग इस बार अपीयर किए हैं, उनका रैंक क्या आता है। तो प्लीज आप बार बार बहुत सारी वीडियोस देखोगे तो उतना ही परेशान रहोगे। आपको होता है ना आपके इमोशंस के साथ कि कोई आपको बोल देगा नहीं मिलेगा तो आप परेशान हो जाओगे उस चीज को लेके, क्योंकि आपने मेहनत किया है। मे भी किसी रीजन से उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, लेकिन ऐसा नहीं, आपने मेहनत की है तभी आप उस चीज के लिए परेशान हो रहे हो। तो मैं बस इतना बोलूंगा, रैंक कार्ड को वेट करो, बस आपको 6 जून के अंदर में आपका जो आ जाएगा, ठीक है ना, 6 जून के अंदर में आ जाएगा आप। और नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपका लाइव सेशन भी ले लूंगा, मुझसे पूछ लेना भैया मेरा ये रैंक आ रहा है, मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं लास्ट 3 ईयर का क्या ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। अब देखो आपका ये 6 जून के अंदर में रिजल्ट आने वाला है। अब कैसे देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो जल्दी से, फिर मैं आपको रिजर्वेशन बताऊंगा। कट ऑफ मैंने बता दिया, 6 जून को आपको मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका emsexams.ac.in, जो कि एम्स नर्सिंग की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको आना है। यही एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ था, आपका काउंसलिंग भी होगा, और आगे की जो फर्दर प्रोसेस सब कुछ यहीं पे होगा आपका। इवनली आपको जो कॉलेज के अंदर में अगर एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल रहा है तब भी आपको यहीं पे सब अपडेट आपको मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला, क्योंकि अब क्यों मिलेंगे भाई, आपका जो एम्स दिल्ली कंडक्टिंग बॉडी है, बाकी आपका एम्स भुवनेश्वर, रायबरेली, आपका जो ये बरेली हुआ, गोरखपुर हुआ, ठीक है ना, आपका कल्याणी हुआ, बठिंडा हुआ, जम्मू हुआ, तो ये सब अदर एम्स हैं। एम्स दिल्ली आपका कंडक्टिंग बॉडी है, तो इसकी वेबसाइट पे आपको सब कुछ चीजें होती है। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आके यहाँ पे आपको न्यू की तरह आपको देखने को मिलेगा, वो लिस्ट उस दिन आएगा। तो ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कैसे आपको चेकआउट करना है। तो आपको क्या कर लेना, आपको अपना देखो रोल नंबर है, आपको याद रखना है जो भी आपका रोल नंबर है। देखो ठीक है, ये मेरा जो भी लास्ट ईयर कैंडिडेट थे उसका ये रोल नंबर है 42328, ठीक है ना, 85042328। तो अपन जाएंगे किस पे, जो हमारा जो मेरिट लिस्ट है एक PDF के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है ना, उसमें अपन जाएंगे। तो उसको देखो लास्ट ईयर के पे मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, ये लास्ट ईयर का है, ठीक है, इस टाइप से देखो ये लास्ट ईयर का है, इस टाइप से भी इस बार भी आपको रिलीज होगा। अब ये रिलीज होगा तो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया ना अभी, इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में ये PDF आपको मिलेगा।
आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। भैया अगर इस पीडीएफ के अंदर मेरा नाम आएगा तो क्या मैं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूँ? हाँ भाई, अगर इसके अंदर में नाम है तभी आप काउंसलिंग के लिए अंदर एलिजिबल हो। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि भैया ठीक है, इसके अंदर मेरा नाम नहीं आता है तो क्या मैं ओपन राउंड के अंदर में एलिजिबल हूँ? नहीं भाई, अगर इसके अंदर में आपका नाम नहीं आता है तो आप किसी भी ओपन राउंड में, किसी भी काउंसलिंग के अंदर में एलिजिबल नहीं हो। एक इंपॉर्टेंट चीज और आपके दिमाग में आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या भैया कोई भी और भी मल्टीपल ऐसे मेरिट लिस्ट रिलीज होंगे? केवल एक रिलीज होगा, केवल एक ही रिलीज होगा। देखो साफ साफ लिखा रखा है, आर प्रोविजनली एलिजिबल फॉर मॉक राउंड। अब देखो मॉक राउंड लास्ट ईयर से इसको मॉक राउंड को हटा दिया गया था, लेकिन इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा था, लेकिन लास्ट ईयर से मॉक राउंड नहीं होता था, सीधा फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलोकेशन। देखो जो इसके अंदर में जिनके भी दे रखे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना, वो इसके लिए आपके इसके लिए एलिजिबल है। अब बोलोगे भैया ठीक है, हम चेक करते हैं कि जो अभी आपने रोल नंबर बताया, हमारा रोल नंबर हमारे पास है, जैसे कि आपका जो रोल नंबर मैं मान के चला जो लास्ट ईयर का मेरे स्टूडेंट का था 85042328। चलो तो हम ऐसा करते हैं कि ये हमारा सर्चिंग वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया और इसमें हमने डाला, देखो ये डाला और इसको सर्च किया तो सीधा ये आ गया। देखो मैंने अभी वीडियो बनाया था ना थोड़ी देर पहले, तो दिख रहा है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था, इसलिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको मार्क दिख रहा है। तो देखो इनको ये मिला, और ये देखो इनका ये 99.85810 इनका था, 206 इनका रैंक था, ठीक है। अब ये ओबीसी कैटेगरी थे, लेकिन इनका ओबीसी वाला तो वैलिड नहीं था। जैसे अभी भी आपका वैलिड नहीं होगा, आप क्या सोच रहे हो भैया अभी हम बनवा लें तो क्या हमको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा? देखो कुछ भी नहीं होगा, सीरियसली बता रहा हूँ, आपका पैसा ही बर्बाद होगा बस उसको बनवाने में। तो अभी मत बनवाओ, वो कब का था, कब का होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे करके आपको अपना रिजल्ट देखना है। जो ये स्टूडेंट थे इनको फर्स्ट राउंड के अंदर में जोधपुर मिला था, सेकंड राउंड के अंदर में एम्स दिल्ली मिला था, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर में आपको पता है क्या दिखेगा? हाँ मैं आपको बता देता हूँ, देखो अपन लेके चलते हैं। हाँ ये देखो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ऑल इंडिया रैंक दिखेगा, परसेंटाइल दिखेगा। देखो पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैटेगरी वाले उनका भी यहाँ पे आपको दिखेगा, और कैटेगरी में दिखेगा, और रोल नंबर दिखेगा। तो आपको क्या होगा, रोल नंबर से अपना सर्च करके आपको ये देखना है। और फिर जैसे ही आपका ऑल इंडिया रैंक आए, जैसे 8000 एससी कैटेगरी वाला था, इनको लास्ट ईयर सीट मिला है, सीट अलॉटेड, ठीक है ना। तो ओबीसी कैटेगरी को इनको भी सीट मिला है लास्ट ईयर। तो ऐसे करके आपका जो भी रैंक आएगा, ठीक है ना, ऑल इंडिया रैंक जो आएगा, ऑल इंडिया आपका जो रैंक आएगा, AIR आपका जो रैंक आएगा, वो आपको मुझे बताना है ऑल इंडिया रैंक, तब मैं आपको बता दूंगा आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब चलते हैं भैया रिजर्वेशन पॉलिसी को बता दीजिए, और ठीक है ना, रिजर्वेशन पॉलिसी को बता दीजिए, और बाकी जो भी डाउट है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये देखो रिजर्वेशन पॉलिसी को बताऊं तो ये देखो, और देखो आपको जब रिजर्वेशन कब मिलेगा, जब आपका जो ओबीसी हुआ, ओबीसी एनसीएल हुआ और ईडब्ल्यूएस वाला। देखो SC ST वालों को क्या करना है, जो SC ST वाले हैं हमारे, जो एम्स ने अपना प्रोस्पेक्टस के अंदर में लास्ट में जो आपको वो अपलोड कर रहा है ना, SC ST वाले का फॉर्मेट अपलोड कर रखा है, सेंट्रल वाला वही बनवाना है। अब आपको कुछ लोग बोलेंगे कि इस SC में तो सेंट्रल हो स्टेट हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एम्स आपका जो फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है उसी को एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए वो बनवा लेना यार, वो आपको अपलोड नहीं करना, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं चाहता हूँ देखो आपका कहीं रिजेक्ट ना हो और आपको अच्छे से अच्छे एम्स कॉलेज के अंदर में एडमिशन मिले, इसलिए मैं आपको जो हर एक छोटी सी छोटी बारीकी बारीकी वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। जिससे कि ये देखो 1 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच का या दोनों डेटों को इंक्लूड करके आपका होना चाहिए, तब आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन होता है, लेकिन ओबीसी के लिए 27% है, लेकिन इसके अंदर में भाई कम से कम 70 to 80% लोग इसी के अंदर में आते हैं। ये ST वाले हुए, ये देखो ईडब्ल्यूएस वाले हुए, और ये हुए। अब ऐसे जनरल लोग बेचारे वो क्या करें ना, ईडब्ल्यूएस के अंदर ना किसी रिजर्वेशन, तो भाई आपको तो कंपटीशन मतलब अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है ना कोई रिजर्वेशन है ना कुछ है। तो देखो अगर SC वाले हैं, ठीक है ना, SC वालों का सीट वैकेंट हो जाता है तो वो ST के लिए चला जाता है, अगर ST वालों को सीट वैकेंट हुआ वो SC के लिए चला जाता है, जो कि एक पॉइंट के अंदर में इन्होंने बता रखा है। दूसरे पॉइंट के अंदर में बता रखा है कि अगर ये दोनों सीटों का इनमें से दोनों में कोई स्टूडेंट नहीं आ पाता है तो वो सीट जनरल कैटेगरी के अंदर में आ जाता है। थर्ड पॉइंट के अंदर में इन्होंने बता रखा है ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के अंदर की जो सीट्स हैं अगर वो खाली हो जाती है तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर में आ जाती है। और जो आपके पीडब्ल्यूडी जो हैंडीकैप वाले जो बेंचमार्क वाले जो डिसेबिलिटी वाले हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए हॉरिजॉन्टल बेसिस पे 5% रिजर्वेशन उनको दिया गया है, जो कि बहुत है भाई, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बहुत ये भी चीज बता दी कि भैया रिजर्वेशन के बारे में आपको परेशान ना होना पड़े। आप बोलो भैया मुझे काउंसलिंग का आइडिया नहीं है, कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ और फ्रेशर हूँ इसके अंदर में, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरा ये काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर चाहते हो भैया मेरा काउंसलिंग प्रोग्राम आप कंप्लीटली हमारी आपकी टीम के द्वारा करना, तो इसका जो चार्जेस है 999 रुपीज है। इसके अंदर जो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस होगी आपकी
जितनी भी प्रोसेस है वो सब कुछ हमारी टीम के द्वारा की जाएगी। लेकिन अब अगर आप सोच सकते हो कि अगर आप खुद से फिल कर सकते हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कौन कौन से कॉलेजेस फिल करने हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो आपको इसमें जो मेंटरशिप का ये है, जो 599 रुपीज के अंदर में आप ये आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी और आपको गाइड किया जाएगा, आप ये भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी आइडिया ना हो कि नहीं भैया हम नहीं कर सकते, नहीं हम साइबर कैफे के चक्कर नहीं काट सकते, तो आप हमारा 999 रुपीज वाला ये प्लान लेके, ये जो मेंबरशिप लेके आप इसके अंदर में काउंसलिंग करा सकते हो। इसका वैलिडिटी तब तक रहेगा जब तक कि आपको सीट नहीं मिल जाता है, ठीक है ना। अब इसके रैंक के आपके रैंक के अकॉर्डिंग में, जैसे कि आपको अगर 1240 आपका रैंक आया, ठीक है ना, तो अब इसके अंदर में कैसे आपको एम्स कॉलेजेस को फिल करना है जिससे कि बेस्ट कॉलेज आपको मिले आपकी रैंक के अकॉर्डिंग में, आपके लोकेशन के नियर बाय भी हो, ठीक है ना। वो सब चीजें मैं आपको देख के बताऊंगा कि आपकी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। अगर कम रैंक आ रहा है फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको लास्ट तक। सो ज्वाइन करने के लिए इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में आपका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है मुझे इसी नंबर पे आपको सेंड करना है। और तो जब तक भी आपकी जो भी चीजें होंगी आगे जितने भी डाउट्स होंगे वो सब मैं बताऊंगा। और इपनली आपका जो ओपन राउंड होगा, ठीक है ना, अगर आपको नॉर्मल राउंड के अंदर में नहीं मिलता तो मैं आपको ओपन राउंड के अंदर में भी काउंसलिंग करके दूंगा, उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। तो आई होप आपको मैंने जो चीजें बताई होंगी वो आपको समझ आई होंगी। बाकी अगर आपको कुछ अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, ये चीज भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आपको जब एडमिशन मिल जाएगा तो आपका जो फीस है वो तो वैसे ही बहुत कम रहने वाला है। तो अभी गलती मत करना जिससे काउंसलिंग के अंदर में आप गलती कर दो और आपको एडमिशन ना मिले। बाकी तो इसके अंदर मैं आपको जूम कॉल की मीटिंग्स भी लेता हूँ, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हेल्प करूंगा, कॉल चैट सपोर्ट ये सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना, ओनली 999 रुपीज के अंदर में। इसके अलावा कुछ आपको पे नहीं करना है। तो आपको अभी अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बस आपसे बस मेरा ये प्रॉमिस करना है भैया हम आपकी रेगुलर वीडियोस को देखेंगे और कोई भी वीडियो को मिस मत करना, तो आपको भाई बहुत अच्छा चीज हर एक चीज आप इसके अंदर में सीख जाओगे। तो आई होप मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैंने बताई ये चीजें वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी और मैंने अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश किया है। आगे भी मैं आप लोगों के लिए बेस्ट दूंगा, हर एक छोटा से छोटा चीज काउंसलिंग का कवर कर दूंगा जिससे आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा और आप एम्स काउंसलिंग के अंदर में अच्छा करोगे। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आप कोई गलती ना करो, ये मेरा मेन मोटो है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर और चैनल से जुड़े रहना जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। सो बाय बाय। और लास्ट चीज, हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी कोई चार्जेस नहीं है। उसके अंदर में भी जो अपडेट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू।